हमेशा से बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता दीदी जो है हिंदू विरोधी हैं, जय श्री राम के नारे से भड़क जाती हैं। इसको लेके क्या कहिएगा? एक बड़ा समुदाय उनसे जब चिढ़ेगा इस तरह से तो राजनीति में ममता दीदी कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, वो जय बंगाल में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और तीसरी बार एनसीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि कोलकाता इज़ द सेफेस्ट, सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो ये तो हम नहीं कहते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पर महिलाएं जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और अगर हम संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली की आप रिसेंट देख सकते हैं, मीडिया में आ रहा है कि संदेश खाली की जो भी घटना थी वो भाजपा ने खुद एक रची थी। खुद जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पर उनको 1000 रुपया, जितनी जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया, और जो SC ST से आती हैं, पिछड़े वर्ग की आती हैं, उनको 1200 रुपया हर माह दिया जाता है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कहीं नहीं हो सकती। और ये हम जुमलों में नहीं कहते, मोदी जी का 15 लाख का जुमलों वाला वादा नहीं है, ये ममता बनर्जी का वादा है जो वो वाकई में कर रही हैं। कथनी और करनी में जैसे फ़र्क होता है, तो ममता बनर्जी करती हैं, कथनी में उनकी बातें नहीं रहती। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, वहाँ पर सशक्तिकरण, औरतों की सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये जुमलों में नहीं है, बल्कि वहाँ पर वाकई में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई हैं, सशक्त हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर महिलाएं अगर 2 बजे रात को भी निकलती हैं तो उतनी ही सुरक्षित हैं जितना एक पुरुष है। तो ये मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसमें कहा जाता है कि भैया जो पार्टी अपने मुद्दे को ज़्यादा मजबूती के साथ रखती है वही शासन करेगी। जी हाँ, देश में 3 मोर्चे चल रहे हैं, एक एनडीए के नाम से, एक इंडिया के नाम से, एक पीडीएफ के नाम से। खैर, एनडीए और इंडिया का चर्चा ज़्यादा है। इंडिया में तमाम ऐसे दल हैं जो अलग अलग स्टेट में अपनी एक बाहुबलियत रखते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करिए, बिहार में चाहे आरजेडी की बात करिए, या बंगाल में टीएमसी की बात करिए। जी हाँ, भदोही लोकसभा पूर्वांचल का एक हॉट लोकसभा सीट है और टीएमसी के खाते में है, इंडिया गठबंधन के खाते में है। और जब टीएमसी लड़ रही है तो चर्चा ये भी हो जाती है कि बंगाल में महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है, बंगाल में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तमाम चीज़ें ये सोशल मीडिया पे या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक, आम कार्यकर्ता कहते नज़र आते हैं। फ्रेम में एक महिला दिख रही हैं, बंगाल की हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा की एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि बंगाल में महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है और उन्हें वहाँ कितना अधिकार मिलता है। सबसे पहले तो TRS न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सोफिया खान है, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। अक्सर बीजेपी के स्टार प्रचारक जो नेशनल लेवल पे पार्टी का प्रचार करते हैं, टीएमसी को हमेशा रडार पे रखते हैं, कहते हैं कि वहाँ देखिए, चाहे संदेश खाली का बात हो या फिर छोटे छोटे घटनाओं को सामने करते हैं, कहते हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है। सबसे पहले तो इसी का उत्तर दीजिएगा कि बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं खुद एक अध्यापिका भी हूँ। और मैं बंगाल की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं बता सकती हूँ कि बंगाल में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और तीसरी बार एनसीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि कोलकाता इज़ द सेफेस्ट, सबसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो ये तो हम नहीं कहते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पर महिलाएँ जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और अगर हम संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली की आप रिसेंट देख सकते हैं, मीडिया में आ रहा है कि संदेश खाली की जो भी घटना थी वो भाजपा ने खुद एक रची थी, खुद एक इसको षड्यंत्र का रूप देने का कोशिश किया था उन्होंने। और ये उनको मुंह की खानी पड़ी, वापस से उनके ही लोग, भाजपा के लोग कहते फिर रहे हैं कि ये एक साजिश रची गई थी ताकि वो ममता बनर्जी के छवि को, बंगाल की छवि को धूमिल कर सकें। दूसरी बात है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को बंगाल में जो सुविधा मिल रही है, मुझे लगता है कि देश की किसी भी जगह में नहीं मिल रही। अगर हम कन्याश्री की बात करें तो महिलाओं को, बच्चियों को जो है स्कूलों में, कॉलेजों में कन्याश्री दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। अगर हम बच्चियों की बात करें तो जिनकी आयु शादी की हो चुकी हो, विवाह की हो चुकी हो, उनको रूपोश्री मिल रहा है, 25,000 रूपोश्री दिया जाता है, रूपोश्री स्कीम दिया जाता है, पैसा दिया जाता है ताकि उनकी शादी हो सके, किसी भी बाप की जो है ज़मीन ना बिक सके। और अगर हम बात करें
जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पर उनको 1000 रुपया, जितनी जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपया, और जो SC ST से आती हैं, पिछड़े वर्ग की आती हैं, उनको 1200 रुपया हर माह दिया जाता है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कहीं नहीं हो सकती। और ये हम जुमलों में नहीं कहते, मोदी जी का 15 लाख का जुमलों वाला वादा नहीं है, ये ममता बनर्जी का वादा है जो वो वाकई में कर रही हैं। कथनी और करनी में जैसे फ़र्क होता है, तो ममता बनर्जी करती हैं, कथनी में उनकी बातें नहीं रहती। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, वहाँ पर सशक्तिकरण, औरतों की सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये जुमलों में नहीं है बल्कि वहाँ पर वाकई में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हो गई हैं, सशक्त हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर महिलाएं अगर 2 बजे रात को भी निकलती हैं तो उतनी ही सुरक्षित हैं जितना एक पुरुष है। तो ये मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ, और बहुत दावे के साथ मैं मीडिया के सामने कहती हूँ कि बंगाल में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और अगर आप नेशनल मीडिया में, दिल्ली में लोग बैठे हुए अगर इसके बारे में बातें करते हैं, गोदी मीडिया बात करती है, तो वो सिर्फ छवि को धूमिल करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए। और ममता बनर्जी तीसरी बार बहुमत के साथ जीती हैं। तो हम बात करें तो मुझे लगता है इन लोगों को सबसे पहले मणिपुर के ऊपर बात करनी चाहिए, जहां पर मणिपुर के महिलाओं को नग्न करके उनका बलात्कार किया गया और पूरे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। और अगर हम पूछेंगे तो हम महिला पहलवानों के बारे में आप बात कीजिए, जहां पर भाजपा के जो सांसद थे उन्होंने उनका शोषण किया, और कई महीनों तक वही महिला पहलवान जिन्होंने हमारे देश को गर्वित किया था, उनके बारे में आप कब बात करेंगे? आप हरतराज के बारे में कब बात करेंगे, जब दिन दहाड़े एक बच्ची को, एक महिला को बलात्कार करके रात में जला दिया जाता है? उसके बारे में, उन्नाव के बारे में मैं किस बारे में आप गिनवाऊं, बताइए आप। जहां पर ये लोग, भाजपा के लोग अपने कहते हैं ना, कथनी और करनी में फ़र्क होती है, तो इन लोग महिलाओं का अगर ज़्यादा शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, मॉलेस्टेशन हुआ है, तो वो जितने भी भाजपा के राज्य हैं, वो हम यूपी की बात करें, वो हम बिहार की बात करें, वो हम गुजरात की बात करें, जहाँ भी भाजपा ज़्यादा तादाद में है वहीं पर ज़्यादा शोषण हुआ है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट की आप बात कीजिए, ज़मीनी स्तर पर अगर आप आकर देखिए, मीडिया क्या कहती है, मीडिया तो गोदी मीडिया हो चुकी है, वो भाजपा जो कहती है वो मीडिया कहती है। मेन स्ट्रीम, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मेन स्ट्रीम अभी भी कुछ ऐसी मीडिया है जो सच दिखाते हैं, जैसे आप लोग हैं, सोशल मीडिया है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करें तो मैक्सिमम मीडिया बिक चुकी है, मीडिया सही नहीं दिखाती, वो वही दिखाती है जो भाजपा चाहते हैं। तो अगर मीडिया को इतना ज़्यादा फिक्र होता तो वो मणिपुर के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ करते, वो महिला पहलवानों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ करते, या अन्य जो भी जहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसके बारे में वो बात करते। लेकिन उनका जो नज़रिया है वो सिर्फ बंगाल में है, इसलिए क्योंकि बंगाल में उन्होंने लोगों के साथ बदला लेने की राजनीति की है, क्योंकि लोगों ने तीसरी बार ममता बनर्जी को बहुमत के साथ जिताया, ममता बनर्जी को बहुमत के साथ अपना प्यार निछावर किया। और मोदी जी के आने के बाद भी विधानसभा की अगर हम चुनाव की बात करें, 2021 में विधानसभा के चुनाव में कितने ज़्यादा षड्यंत्र भाजपा ने रचा, कितने लीडरों को अपने तरफ उन्होंने कर दिया, जिसमें से शुभेंदु अधिकारी भी हैं। उनको लेने के बाद भी मोदी जी ने कितनी बार, कोरोना काल भी था उस वक्त, मोदी जी ने कई रैलियां की, बहुत भीड़ एकत्रित किया उन्होंने। वहाँ पर हमारे गृह मंत्री भी आना जाना कर रहे थे, लेकिन इतने कुछ के बावजूद भी लोगों ने, उनका कहना था अब की बार 200 पार, लेकिन वहाँ 100 भी पार नहीं कर पाए। तो इससे ये साफ साफ प्रमाण हो जाता है कि वहाँ की महिलाएं सुरक्षित थी, सुरक्षित हैं, और ममता बनर्जी के रजीम में वो सुरक्षित ही रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ममता बनर्जी की पार्टी जो TMC है अपनी पकड़ नहीं रखती है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये पहला प्रयोग भी है लोकसभा 78 का, TMC का एक कैंडिडेट अपने आप को मैदान उतारकर बीजेपी, लगातार 2 बार बीजेपी के यहाँ सांसद हुए, तो कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ भी है। और पास में सटे बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, आसपास के जनपदों में बीजेपी जीतती आ रही है। तो बीजेपी के गढ़ में, उनके किले में सिंधमारी करना बीजेपी को चुनौती देने के बराबर माना जाएगा, अगर आप लोग लोकसभा 78 फतह कर पाती हैं। देखिए, 2014 में जब लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जताया था, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत से झूठे वादे किए थे, 15 लाख दे दूंगा,
2,000 की नौकरी, 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा युवाओं को, और फला ठका उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने कहा 50 दिन का समय दीजिए, पूरा काला धन ले आएंगे। तो क्या काला धन वो ले आ पाए? तो लोगों में तो भ्रमित करके लोगों से उन्होंने 2 बार सरकार बनाई, तो लोगों का भ्रम अब टूट चुका है। लोग ये समझ चुके हैं कि अब की बार जो है भाजपा की हार ये निश्चित है, इसलिए क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो भाजपा से टूटती नजर आ रही है। क्योंकि जो भी वादे उन्होंने किए, गैस सिलेंडर को लेकर जब 400 का सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी चूड़ियां फेंका करती थी। आज जो है 1000 से पार है, 1100 रुपये सिलेंडर का दाम है, लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो आज चुप करके बैठी हैं। महिलाओं का जब शोषण होता है तो स्मृति ईरानी जो है वो चुप्पी साध लेती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि उनका जो नज़रिया है वो अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। तो मुझे लगता है कि इस बार लोग समझ चुके हैं। मंदिर मस्जिद बहुत हुआ, मंदिर मस्जिद बनता रहेगा, सदियों से बनता रहा है, बनता रहेगा। मंदिर मस्जिद अपने जगह है, लेकिन मुझे लगता है मंदिर मस्जिद की राजनीति उन्होंने 10 साल बहुत कर ली, लेकिन अब विकास की राजनीति का समय आ चुका है। तो इसलिए लोगों को अब भाई देखिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को ज़मीन चाहिए ताकि वो खेती कर सके, उनको सिंचाई का पानी चाहिए, उनको ताकि वो किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो। किसानों की जो दुर्गति हुई इस देश में 3 साल तक आप मीडिया ने देखा है, भले आपने ना दिखाया हो, लेकिन ये जो किसान है वो जवाब देंगे, महिलाएं जवाब देंगी, युवा पीढ़ी जो जॉबलेस बैठे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो जवाब देगी। यहाँ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ अस्पताल में लोग जो है बाहर में लाइन लगा कर खड़े हैं, जिनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, वो लोग इस बार जवाब देंगे। और इस बार भाजपा की हार निश्चित है। टीएमसी पर आरोप लगता रहा है, बीजेपी हमेशा से हमलावर रहती है कि टीएमसी बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण देती है, अवैध रूप से बसाती है। बहुत बड़ा आरोप है ये, कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी अपने आप में एक मुद्दा भी है, और इस पर बहस टीवी पर तो हमेशा देखी जाती है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? बांग्लादेशियों को बसाने में टीएमसी कितना मदद कर रही है? और अभी जो है यहाँ के बीजेपी के नेता ने कहा कि अब भदोही में भी इस तरह का कारनामा शुरू हो जाएगा, बांग्लादेशियों को भदोही में बसाया जाएगा। इसका उत्तर तो बाद में दीजिएगा, पहले दीजिएगा कि बंगाल में बांग्लादेशियों को कितना बसाया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ क्यों कर रही है ममता बनर्जी? ये सवाल आप गृह मंत्री से आप कीजिए, अमित शाह से कीजिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये केंद्र के सुरक्षा में आता है। तो अगर केंद्र की सुरक्षा में चूक हुई है तो ये निशाना जो है वो आप अमित शाह से कीजिए, गृह मंत्री का काम है। अगर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, अगर उनका कहना है घुसपैठिए लोग अगर आए हैं देश में, तो ये सीधे सीधे ये निशाना जो है, ये नाकामी नरेंद्र मोदी सरकार की है, ये नाकामी अमित शाह की है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरीके से ममता बनर्जी या किसी भी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। हमेशा से बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता दीदी जो है हिंदू विरोधी हैं, जय श्री राम के नारे से भड़क जाती हैं। इसको लेके क्या कहिएगा? एक बड़ा समुदाय है, उनसे जब चिढ़ेगा इस तरह से तो राजनीति में ममता दीदी कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, वो जय श्री राम कहते हैं, हम जय सिया राम कहते हैं। फ़र्क इतना ही है कि देखिए, अगर आप राम को और किसी भी भगवान को किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को छोटा करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर तो आपत्ति तो होगी ही। हम लोग वहाँ पर दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा को स्वीकृति मिली है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। ये अपने आप में प्रमाण करता है कि ममता बनर्जी वहाँ पे हिंदुओं की कितनी बड़ी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो ये जो कहते हैं ना, ये बस भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। वहाँ पर बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर गणेश पूजा होता है, वहाँ पर बैसाखी मनाई जाती है, वहाँ पर ईद मनाई जाती है, वहाँ दिवाली होता है, वहाँ पर दुर्गा पूजा तो खैर एक अलग ही रूप में होता है। अगर आप आएंगे बंगाल में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 1 महीने तक एक अलग ही माहौल रहता है दुर्गा पूजा में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ राम नवमी भी मनाई जाती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग बस राम के नाम पर, देखिए कब तक बचेंगे? राम तो सबके हैं, राम बंगाल वालों के भी हैं, राम यूपी वालों के भी हैं, राम भाजपा के भी हैं, राम तृणमूल के भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राम के आड़ पर इन्होंने 10 साल तक राम के ऊपर राजनीति जो कर ली, अब वो राजनीति खत्म हो गई है। राम कहते हैं कि भाई आप लोगों को शिक्षा दीजिए, आप लोगों को युवाओं को नौकरी दीजिए, आप जो है हमारी महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। तो ये राम के नाम पर जो अपनी जो गंदी राजनीति इन्होंने की है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। भदोही की जिस धरती पे आप लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यानी कि टीएमसी लड़ रही है,
इसी धरती के रहने वाले मनीष शुक्ला की हत्या बंगाल में कर दी जाती है और बीजेपी इसे ज़ोर शोर से उठा भी रही है। मोदी जी की रैली में मोदी जी ने खुद स्वयं इस बात को कहा कि मनीष शुक्ला की हत्या बंगाल में की गई और भदोही यूपी के लोग इसका जवाब देंगे। तो बीजेपी नेता की हत्या बंगाल में हो गई, मतलब सुरक्षित नहीं है लोग वहाँ पे। देखिए, भाजपा अपने आप ही वहाँ पर पत्थरबाजी करवाती है, भाजपा अपने आप ही वहाँ पर दंगे करवाती है। और उस दंगे में देखिए, उस दंगे में किसको नुकसान, अगर भाजपा ने किसी भी तरीके के दंगे को भड़काऊ भाषण से या जिस भी तरीके से उन्होंने दंगा करवाने की वो कोशिश करते हैं, इनफैक्ट करवाया भी है, उसको रोकने के लिए अगर उस बीच किसी के साथ कोई इस तरीके का घटना हो जाता है तो ये बहुत ही दुखद है। हमें भी दुख है, वो कोई भी हो, वो टीएमसी के लोग हों। देखिए, जान तो जान है, हर इंसान के प्राण होते हैं, वो टीएमसी के हों, भाजपा के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने भी जान गंवाई है हम उनके साथ खड़े हैं। और लेकिन मैं इसका पूरा जो दोष है, इसका पूरा जो ये सारी चीज़ें जो है वो मोदी जी अगर जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बंगाल में यही लोग हैं। ये क्योंकि बंगाल में देखिए सरकार तो हमारी है, हम दंगा क्यों करेंगे? दंगे वही करते हैं जिनको वो चीज़ नहीं मिली है। तो वो लोग चाहते हैं कि बंगाल को छीन लें, बंगाल को किसी भी तरीके से हड़प लें, बंगाल को किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के छवि को धूमिल करके वहाँ पे दंगे भड़का के, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को मरवा के, अपने ही कार्यकर्ताओं की बलि देकर अगर इस तरीके की वो राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है बहुत दुखद है।